मौरका हक में हजीमत के बाद भारतीय प्रॉक्सियों का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चियों समेत 5 अफराद शहीद। शहदा में 6ठी, 7वीं, 10वीं जमात की तालिबात शामिल। ISPR के मुताबिक खुजदार में हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी अपनाना भारतीय हुकूमत की इखलाकी पस्ती का आकाश है करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ हंगामी दौरा कोयटा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा थे। वजीर आजम की आमद खुजदार वाक़े के तनाजुर में इंतहाई अहम करार। वजीर आजम की अहम मुलाकातों और ब्रीफिंग्स में शिरकत। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी कोयटा पहुंचे और वजीर आजम का ताज़ियती बयान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर किला कमा करेंगे। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का BBC को इंटरव्यू। कहा, भारत जिस तरह से घमंड का शिकार है और जिस बयानिए को फरोग दे रहा है तो तनाज़ा तो मौजूद है। पाक भारत एटमी जंग महज बेवकूफी होगी। हर चंद साल बाद भारत झूठा बयानिया घड़ता है। ये बयानिया पुराना हो चुका। दुनिया जान चुकी है कि भारतीय मौक़िफ़ बेबुनियाद था। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की खुजदार हमले की मजम्मत। बेरहमाना और सफाकाना हमले में मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त करार। कहा, हम पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ इस गम में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा, बस बहुत हो चुका। ये अलमनाक तशद्दुद और बेमानी तकलीफ खत्म होनी चाहिए। बच्चे किसी सूरत में तशद्दुद का निशाना नहीं बनने चाहिए। इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स वाज एक्सपेक्टेड इन बलूचिस्तान और इसकी हमारे पास इंटेलिजेंस थी भी, लेकिन मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये वो बुज़दिली है। दहशतगर्दी का शिकार बस में 44 बच्चे सवार थे। धमाका खुदकुश नहीं, नस्ब बम से किया गया। ये किसी हुकूक की जंग नहीं, इंडियन प्रॉक्सीज हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला कुन वक्त आ चुका है। खुजदार हमले का बदला जरूर लेंगे। दहशतगर्दों को चुन चुनकर जहन्नुम वासिल करेंगे। खुजदार में बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला, सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बलूचिस्तान में कलअदम तंजीमों की पुश्त पनाही में भारतीय हाथ बेनकाब हो चुका। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा, कौम, हुकूमत और फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द की हलाकत तक के लिए पुरअज़्म है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मासूम बच्चों पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। बुज़दिल दुश्मन अब बच्चों को निशाना बना रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन की कोशिश है कि फितनतुल खवारिज से दहशतगर्दी करवाई जाए। शाजिया मरी ने कहा कि बच्चों पर हमला करके एक मर्तबा फिर सानेहाए APS दोहराया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल आसिम मुनीर की GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर हाजिरी। भूल रखे शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। कहा, फील्ड मार्शल का एजाज कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, खास तौर पर उन शोहदा के लिए जो भारत के खिलाफ
सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। भारत इश्तियाल अंगेज इकदामात से बाज ना आया। भारतीय हुकूमत ने एक और पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत की जानिब से पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देने का मामला, पाकिस्तानी वजारत खारजा का जवाबी इकदामात पर गौर। सफारती जराये के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय सफारतकार को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला या डी मार्च भी हवाले किया जाएगा। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से कबल 150 इसराइली तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था, हर फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करता हूँ। DGMOs राब्तों में जमाना अमन की पोजीशन पर वापस आने पर इत्तेफाक हो गया है। भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में बातचीत के लिए राजी नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भारत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद, कहा मुसल्लह फौज को सलाम पेश करती हूँ। दुनिया समझ रही थी कि भारत ताकतवर है, हमारे तैयारों ने भारतीय तैयारों को मार गिराया। इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब भर में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। रवां साल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। मरियम नवाज का अगले साल 100 अरब रुपए की मुफ्त अद्वियात देने का ऐलान। चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। चीन हमारा देरीना तस्वीराती शिराकतदार है। हर गुजरते दिन के साथ चीन से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की वतन रवानगी से कबल गुफ्तगू, कहा पाक चीन अफगानिस्तान सह फरीकी इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अफगान अबूरी वजीर खारजा से भी मुज़ाकरात हुए। चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों मुल्कों का इलाकाई अमन, सलामती और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीह देने, BRI ताउन मजबूत करने पर जोर। इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी की भी 1-on-1 बातचीत। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी के मसाइल हल किए बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। भारत जिसे नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना उसके अपने हक में भी नहीं। जौहरी कुव्वतों की जंग सिर्फ 2 रियासतों तक महदूद नहीं रहती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिफारती कमेटी के हमरा गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत ने अब जारियत की तो जवाब पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। खुर्रम दस्तगीर और फैसल सब्जवारी पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर के सामने लड़ने के लिए तैयार। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही और साथ दिया। हालिया जंग 65 और 71 की जंगों से ज्यादा खतरनाक थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान को कामयाबी मिलना एजाज है। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मिलकर जवाब देंगे। भारत खतरनाक बहरी जंग की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी ताकत का गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब देखना तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब, कहा भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबे की कोशिश कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला केस की समाअत। जजेस ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस किस्म की दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। जजेस ने तो नहीं कहा कि बानी पीटीआई के फैसले करने पर उन्हें निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि मेरा दिल तो कर रहा है कि इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज कर दो। पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने नहीं दूंगा, बानी पीटीआई का एक बार फिर पंजाब पुलिस को इनकार। लाहौर से अडियाला जेल आने वाली टीम जेल से वापस लौट गई। मुल्क में ईद उल अजहा कब होगी? हतमी फैसला 27 मई को होगा। वजारत मजहबी उमूर ने रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में होगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से ड्रॉप। 3 T20 पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के प्लेऑफ मरहले का आगाज। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। कोयटा की इस्लामाबाद के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। फिन एलन 42 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 12 रन बना सके। राउसो 16, हसन नवाज 6 रन बनाकर चलते बने।